जय श्री कृष्णा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। बिना गुरु के हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। सच्चा गुरु, सच्चा संत वो है जो हमें सही रास्ता बताए और हमारा इस जीवन में आने का उद्देश्य हमें पता चले, हमारा कल्याण हो। वही सच्चा गुरु है। हमारी मुसीबत में एक सुंदर सी कहानी भी है। अजामिल की कहानी आप सब लोग जानते हो। जो साधु था लेकिन एक वैश्या के गमन में आके वैश्या के साथ संगति करके उससे विवाह कर लिया और उस अपने वो सारे धर्म वगैरह भूल गया और वो वैश्या गमन हो गया। तो कोई भी लोग उससे बात नहीं करते थे और कोई उसके पास नहीं जाते थे। उस गांव में सब ब्राह्मण ही रहते थे। एक दिन देवस कोई गुरु उस गांव में आया और सबके घर में गया दक्षिणा लेने के लिए या भोजन करने के लिए। रात को उनको रहना था, उनको आगे और भी कहीं जाना था। तो किसी ने उनको शरण नहीं दी कि गुरुजी आज हमारे पास कुछ नहीं है, आज आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। ऐसे कर करके वह देवयोग से संजोग से उसी अजामिल के घर गए। उन्हें नहीं पता था कि वह वेश्या का घर है। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी पत्नी बाहर आई और गुरु को अपने घर में देखे वह बहुत खुश हुई कि वेश्या का कहाँ भाग्य कि कोई गुरु की चरण उनके घर पे पड़े। और गुरु को वहाँ बैठाया, उनका बड़े मान सम्मान से अतिथि सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया और रात को रुकने के लिए भी व्यवस्था की। और गुरु वहाँ पे रुका। अजामिल ने भी बहुत उनका सम्मान किया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तब कोई गांव वालों ने कहा, अरे यह तो वेश्या का घर है, आप यहाँ पे आ गए। अब गुरुओं को बहुत ही ग्लानि हुई कि अरे हमने वेश्या के घर का भोजन कर लिया है, अब क्या होगा। अब फिर उनमें से जो प्रधान गुरु थे प्रथम बड़े, तो उन्होंने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पे आ गए हैं तो हमें इनका उद्धार होना ज़रूर, इनका कल्याण करके ही जाएंगे। तो उनकी पत्नी को उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, उसका नाम तुम नारायण रखना। तो उसने कहा ठीक है। और उन्होंने वहाँ से वो चले गए आशीर्वाद देके। उसके यहाँ नारायण, उनके पुत्र का जन्म हुआ और उस वेश्या ने वैसे ही उसका नाम नारायण रख दिया। अब उसके पिता अजामिल, नारायण कहाँ है, नारायण यहाँ आओ, नारायण भोजन करो, नारायण बैठो, नारायण 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 नारायण, हमेशा नारायण नारायण का नाम रटते रहते थे। एक दिन काले काले यमदूतों, काले कपड़ों में पहने हुए यमदूत के दूत आ गए वहाँ पे और अजामिल को लेने आए। तो उन्हें देख के घबरा गया कि दो बड़े बड़े काले दूत कहाँ से आ रहे हैं। तो वो बोले, उन्होंने पूछा कहाँ, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए? कि हम तुम्हें लेने आए, तुम्हारा समय आ गया है। अरे रुको, नारायण जल्दी आ, इधर खाना खा ले, नारायण नारायण ऐसे पुकारने लगा। तो तुरंत वहाँ पे देवदूत आ गए, नारायण के दो दूत आ गए वहाँ पे और बोले आप इसे नहीं ले जा सकते हो। तो बोले अरे इसने तो कुछ नहीं किया, ये तो वैश्यागमन है, इसकी तो नरक लोक में ही उसे स्थान मिलेगा। तो बोले नहीं, अंत समय में अगर कोई प्रभु का नाम स्मरण कर ले तो उन्हें हमारे वैकुंठ धाम में, हमारे ही धाम में जाना पड़ता है। तो फिर उन दूतों को वहाँ से जाना पड़ा और उसे तो देवलोक में उनको आश्रय मिल गया। और जबकि उसने पुकारा तो अपने बेटे को था, नारायण नारायण, लेकिन ये नारायण तो नाम साक्षात विष्णु ना भगवान का था। तो अगर आप अग्नि में हाथ अनजाने में लगता है, रोटी बनाते समय भी हमारे उंगलियों में रोटी की जो उसमें खड्डा हो जाता है उसका धुआं लगता है तो जलन होती है। अनजाने में हाथ डालो तो भी दर्द होता है और जानबूझ के डालो तो भी। उसी प्रकार परमात्मा का नाम आप जानबूझ कर लो या अनजाने में लो, लेकिन उस नाम का प्रभाव बहुत होता है। आजकल तो लोग सोनू, मोनू, गुड्डू इस तरह के नाम रखते हैं अपने बच्चों का और दिन भर वही रटते रहते हैं। और पहले के ज़माने में लोग भगवान के नाम रखते थे, किशन गोपाल, श्री गोपाल, बजरंग दास, इस तरह के नाम रखते थे। तो हमारे मुख से भगवान का ही नाम स्मरण होता था और आजकल हम नहीं रखते हैं। तो पहले के ज़माने में इसी वजह से लोग बच्चों के नाम अपने माता पिता भगवान के नाम पे रखते थे, ताकि कहीं ना कहीं हम अगर त्रुटि हो रही है, भूल रहे हैं, कामों में व्यस्त है, उलझे हुए, भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को पुकार हैं, लेकिन वो परमात्मा को वहाँ वो पुकार वहाँ सुनाई देती है। वो समझते हैं कि हम मेरा नाम ले रहे और ये सच है। तो
यही था कि भगवान का नाम तो मिथ्या कभी नहीं जाता है, कलयुग केवल नाम आधारम। राम सुखदास जी महाराज भी यही कहते हैं कि राम 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 रोम रोम से राम राम करते हुए मनुष्य देह है हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है, न कि इन विषयों को भोगने के लिए। ये शारीरिक सुख है जो शरीर का है, हमें उसके साथ साथ में परमात्मा का चिंतन मनन करना चाहिए, तभी हमारी गति होगी। तो राम सुखदास जी महाराज ये भी ये बातें बहुत ही सुंदर लगती है जब भी देखते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि गीता पढ़ो और गीता को पढ़ते रहो। गीता पढ़ने से बहुत ही अच्छा रहता है, हमारे शरीर में एक अलग ही वाइब्रेशन आता है, हमारे अंदर परिवर्तन होता रहता है और गीता हमें ज़िंदगी जीना सिखा देती है। और नारायण 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 इसी तरह हमें भी ईश्वर का चिंतन मनन करना चाहिए। बड़ी ही सुंदर कथा थी अजामिल की, जिसने नारायण नारायण करके तर गए, अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन वहाँ पे नारायण ने उनकी पुकार सुनी। तो यही आज की एक कथा है भगवान की गुरु पूर्णिमा के दिवस पे मैंने आपको बताई है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।